नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता महागौरी। क्या है माता महागौरी की महिमा और इनका पूजा विधान, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 11:48 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 4:19 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु कुंभ राशि में, सूर्य और शनि मीन राशि में, शुक्र मेष राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं माता महागौरी की। माता महागौरी कौन है और इनका महत्व क्या है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तो अपने कमंडल से जल इनके ऊपर छिड़का और उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया और इसीलिए इनका नाम गौरी हो गया। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि में तो करते ही हैं, इसके अलावा अलग से भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए माता गौरी की ही पूजा की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं, श्वेत आभा है इनकी और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह ना हो रहा हो तब भी और वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो तब भी विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में
इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। ज्योतिष में माता गौरी का संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है, जो विवाह का स्वामी भी है और वैवाहिक जीवन का स्वामी भी है। माता गौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में व्यस्तता रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, माता महागौरी की पूजा महापूजा है, इसीलिए अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। माता गौरी का पूजा विधान क्या है? पीले रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें। महिलाएं पीला वस्त्र पहने, पुरुष चाहें तो पीला या सफेद कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। उनका ध्यान करिए। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिए और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिए। माता गौरी का जो बेसिक मंत्र है, मूल मंत्र है, वो है ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप करें। और अगर माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में आप करें और प्रार्थना करें, उनके मंत्रों का जप करें, शीघ्र विवाह, अच्छा वैवाहिक जीवन, धन संपन्नता और तपस्या का फल ये आपको प्राप्त होगा। अब आपको बताते हैं कि माता गौरी की पूजा की विशेष बातें क्या हैं, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं माता गौरी की पूजा की। माता की उपासना सफेद रंग के वस्त्र धारण करके अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। महिलाएं चाहें तो पीला वस्त्र पहन सकती हैं। माता को सफेद फूल
और सफेद मिठाई अर्पित करें। साथ में माता को गुलाब या चंदन का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी की पूजा अगर कोई भी करे हृदय से, श्रद्धा से, भाव से, तो उसका मनचाहा विवाह हो जाता है। और शुक्र संबंधी जो समस्याएं हैं, यानी वैवाहिक जीवन की दिक्कतें, वैभव की दिक्कतें, संपन्नता की दिक्कतें, ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। माता महागौरी की विशेष पूजा के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम चर्चा करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, विवाद तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। पारिवारिक समस्या हल होगी। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। कोई रुका हुआ काम बन सकता है। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। चोट चपेट लग सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुछ परिवारों में अष्टमी तिथि को कन्याओं को भोजन कराते हैं और कुछ परिवारों में नवमी तिथि को कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसकी परंपरा, महत्व और नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। ये नारी शक्ति के सम्मान का, कन्याओं के सम्मान का, उनके महत्व को समझने का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन करने की परंपरा पाई जाती है। हालांकि शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के 9 दिन रोज कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन रोज ना भी कर पाएं तो अष्टमी और नवमी पर या एक दिन अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन अवश्य करें। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। कन्या को निमंत्रण दें उसके घर जाकर अपने घर आने के लिए। कन्या जब घर पर आए, ऊंचे आसन पर उनको बैठाएं, उनका पैर धुलाएं, पैर पोंछें, फिर उन्हें आसन पर बैठाएं और उन्हें पवित्र भोजन, सात्विक भोजन दें। सात्विक भोजन उनको ग्रहण करवाएं। भोजन ग्रहण करवाने के बाद उनको लाल चुनरी ओढ़ाएं, उनको उपहार दें, उनकी आरती करें, उनको दक्षिणा दें और उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इस तरीके से आप अपने घर में अगर कन्या पूजन करें तो निश्चित रूप से आपको
लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काम की अधिकता रहेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की माता महागौरी के महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो अष्टमी तिथि पर, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा को पीली साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 26 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को नारियल का भोग लगाइएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा नारियल खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।